पेसिकॉन 2024 के दूसरे दिन गैलेक्सी हॉस्पिटल सिविल लाइंस में 10 ऑपरेशन दूरबीन विधि से किए गए। इसमें गुर्दे की रुकावट, पेशाब की थैली, बच्चों की हर्निया, अंडाकोश, पित्त की नाली, पित्त की थैली, आंत का जलेऊ, लिम्फाटिक सिस्ट के ऑपरेशन शामिल थे। इन ऑपरेशनों को देश और विदेश से आए वरिष्ठ पेडियाट्रिक सर्जन के द्वारा किया गया। इनमें डॉक्टर रसिक शाह और डॉक्टर रवि रामादवार मुंबई से, डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल चेन्नई, डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर राजेंद्र सहोजी नागपुर से, लखनऊ से डॉक्टर मोहन अब्राहम, कोची से डॉक्टर वैभव पांडे, बनारस और डॉक्टर राकेश जोशी अहमदाबाद से आए हैं। इसके अलावा 2 नवजात शिशुओं की दूरबीन से छाती के हर्निया और सर में पानी हाइड्रोसेफालूस का ऑपरेशन किया गया। शाम को पेसिकॉन की जनरल बॉडी मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर फैसला किया गया। अगली पेसिकॉन 2025 में डॉक्टर मोहन अब्राहम के नेतृत्व में कोची में आयोजित की जाएगी। ऑपरेशन में डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव, डॉक्टर विकेश अग्रवाल, डॉक्टर विक्रम अग्रवाल और डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ ने सहयोग दिया और संचालन डॉक्टर किशोर पंजवानी ने किया। मैं डॉक्टर एएन गंगोपाध्याय बीएचयू में पीडियाट्रिक सर्जरी प्रोफेसर हेड रहे। 2015 में मैं रिटायर हुआ आफ्टर 36 साल सर्विस के बाद। ये जो पीडियाट्रिक सर्जरी में आगरा में जो 5 पीडियाट्रिक सर्जन है, ऑल आर माय स्टूडेंट, सब हमारा स्टूडेंट रहे। और इसलिए आगरा में कोई भी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होता है, ये लोग मुझे बुलाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मैं चीफ गेस्ट था कल का इनॉग्रेशन प्रोग्राम में। और दूसरा चीज़ है जो हमारा जो सीखा हुआ स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज एनकरेज, सबको एनकरेज करते हैं जो आगे के लिए तुम लोग और एडवांस ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो। तो ये वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें क्या है, जो इस समय जो यंग जनरेशन है उन लोग को ट्रेनिंग का देखने का स्कोप एंड फ्यूचर में डिफरेंट सेंटर में जो जहाँ जहाँ एक चीज़ डिफरेंट चीज़ ज़्यादा हो रहा है वहाँ जाके सीखने का स्कोप मिल जाता है। तो यही कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है वर्कशॉप। और वर्कशॉप का थ्रू ये ट्रांसमिट होता है जो क्या क्या बीमारी जो लेप्रोस्कोप एंडोस्कोप द्वारा कर सकता है। जैसे ये लोग और एक चीज़ बताए ने, ब्रोंकोस्कोप, जहाँ पे बच्चों में ज़्यादा कम होना है, जिसमें फॉरेन बॉडी घुस जाता है लंग एयर पैसेज में, उसके बिना ऑपरेशन करके दूरबीन द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। तो ऑल दिस, इस सब कारण से इस वर्कशॉप का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में विदाउट ये सब प्रोसीड्योर यू कैन नॉट सर्वाइव इन पीडियाट्रिक सर्जरी, पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न सर्जरी जो बाकी लोग हाथ नहीं लगाते। ठीक है। मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता और पेसिकॉन जो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हमारे यहाँ हो रही है उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है और डॉक्टर पंजवानी, किशोर पंजवानी, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है पेसिकॉन उसके चेयरमैन है इंडिया के। पेसिकॉन बेसिकली बच्चों में जो एंडोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन यानी कि दूरबीन विधि के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा जो नेशनल चैप्टर है बच्चों की सर्जन्स का, जिसको हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स कहते हैं, उसी का एक सब चैप्टर है पेसी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और उसका उद्देश्य ये था कि बच्चों में, जैसे आप जानते हैं बड़ों में तो दूरबीन विधि से अब लगभग हर प्रकार के ऑपरेशन छोटे बड़े सब किए जाते हैं। बच्चों में इसकी शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई थी, क्योंकि एक तो बच्चे छोटे होते हैं, उन छोटे बच्चों में जगह कम होती है और उनमें उस जगह में काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट भी बहुत छोटे और फाइन होते हैं। तो उनको बनाते बनाते या उनको डेवलप करते करते थोड़ा सा समय लगा। तो इसलिए जो इंडिया में जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की शुरुआत 1990 के दशक में जो शुरू हुई, वो पीडियाट्रिक सर्जरी में वो लगभग 1998 के आसपास की शुरुआत हुई और 2005 में जब पेसी का एक अलग से सब चैप्टर बना, उसके बाद से इसमें काफ़ी रैपिड स्ट्राइड्स किए गए और आज की तारीख में लगभग 90-95% ऑपरेशन बच्चों के दूरबीन विधि से सक्सेसफुली करे जा सकते हैं। और ये एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें हम करते हैं। मैं डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन। जैसा डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया, उस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि इसमें टीचिंग प्रोग्राम हो, जो भी नए नए एडवांसमेंट हो उन पर पहले लेक्चर वगैरह हो, वो कल हो गए हमारे, वो सीएमई थी। और अब 2 दिन के लिए ऑपरेटिव सेशन शुरू हुआ है, जिसमें हर क्षेत्र के या हर तरह के सिस्टम के जो बीमारी होती हैं उनके ऑपरेशन आज किए गए। और जिसमें गुर्दे की रुकावट का था ऑपरेशन एक,
और जो दिमाग में पानी भर जाता है सिर में बच्चों में पैदाइशी, उसके ऑपरेशन दिखाए गए। बनारस से वैभव पांडे आए थे, उन्होंने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। और बच्चों में जो हर्निया होते हैं या टेस्टिस की समस्या होते हैं, उसके लिए ऑपरेशन किए गए। प्रकाश अग्रवाल वहाँ से आए थे, चेन्नई से, उन्होंने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। और बॉम्बे से ये रवि रामाधर आए थे, उन्होंने गुर्दे की रुकावट का डेमोन्स्ट्रेशन किया। और डॉक्टर रसिक शाह आए थे अपने बॉम्बे से, उन्होंने एक ट्यूमर एक रसौली का निकाल के दिखाया। तो भांति भांति प्रकार के जो केसेस थे वो सब हर तरह के दिखाए जा रहे हैं, और आगे भी चलेंगे दोपहर के बाद भी, और कल भी रखे गए हैं। और ये ऑपरेशन सारे बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे, या बिल्कुल जो कोई गरीब लोग हैं उनके निःशुल्क भी किए जा रहे हैं। देखेंगे, इससे इस क्षेत्र में काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ का। जो इस तरह के जो पेशेंट निकलते हैं उनका अब यहीं पे उपचार संभव होगा, और छोटी सर्जरी के द्वारा भी हो जाएगा।